हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ठीक है, टेंस में भी आपको हम सिखाएंगे कि टेंस के रूल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यह भी हम आपको बताते हैं। आपको जो झारखंड जुडिशरी का एग्ज़ाम है उसमें आपके 50 नंबर मतलब 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी और 50 ही मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी। इसका मतलब जो आपका लैंग्वेज पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें आपकी 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। जो आपका इंग्लिश है 50 नंबर की, तो 50 नंबर की इंग्लिश में आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रांसलेशन। ठीक है, आपकी ट्रांसलेशन आती है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जिससे कि आपका इसमें स्कोर इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, और इसमें आपको जब आप टेंस सीख लोगे तो आपको हिंदी टू इंग्लिश भी आनी चाहिए और इंग्लिश टू हिंदी भी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो हम ये सभी आपको रूल्स बताएंगे कि कैसे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है और कैसे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करनी है। टेंस की मैंने आपको एक क्लास पहले करा दी है जो टेंस का बेसिक था। ठीक है, और कल आपको इसमें पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस तक, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। और जिसको इसके बेसिक क्लास देखनी है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये क्लास आज समझ में आएगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर जो भी आपके जुडिशरी के अदर्स जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इंग्लिश भी चलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ भी आपकी इंग्लिश आती है, जैसे PCSJ में आती है, APO में भी आती है। ठीक है, और अदर जुडिशरी एग्ज़ाम में भी आपकी इंग्लिश आती है, तो ये क्लास उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बेनिफिट रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेंस, और टेंस की एक वीडियो मैं फिर से कह रही हूँ, एक वीडियो पीछे करा दिया, आप प्लीज़ उसको पहले देखिएगा फिर इसको आप करिएगा, तो जिससे आपकी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और मैंने इसमें बताया था कि प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स हैं? 4। पहला कौन सा है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आप उसमें इजी तरीके से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ समझ लो आराम से। ठीक है, और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स ही बना सकते हो। और सेकंड नंबर पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन सब के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ आपको आना चाहिए, तभी आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रोंग हो जाएगी और आपकी इंग्लिश जो आपकी 50 मार्क्स की आती है वो आपकी बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसके हम देखेंगे कि इसके सेंटेंस जो है वो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ऐसे कैसे हमें पता चला कि ये टेंस जो है इसमें सेंटेंस कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका हम आपको एक फॉर्मूला मान लीजिए आप, या आप इसको एक समीकरण के तरीके से मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए। ठीक है, और जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। ठीक, फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ब की, और लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, और बाकी अगर अदर कुछ है तो वो भी हम इसमें यूज कर देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आखिर ऐसे क्या है जिससे हम टेंस बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी बस सिर्फ आप समझ लीजिएगा इस क्लास में। ठीक है, सब्जेक्ट
प्लस, अब प्लस क्यों लगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सब्जेक्ट प्लस यहाँ आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर आती है आपकी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये कोई सा भी अगर टेंस सेंटेंस हमें बनाना है तो ये नॉर्मली यूज़ होता है, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब मेनली हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट तो सभी का सेम रहेगा, मतलब सब्जेक्ट सब में ही आएगा शुरू में। हेल्पिंग वर्ब ये आपकी सब में चेंज होगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग है, कॉन्टिन्यूअस में अलग होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में अलग होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग है। वैसे ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में अलग मिलेगी, पास्ट में अलग मिलेगी, फ्यूचर में अलग हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। और ये वर्ब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब अलग अलग होती, ठीक है, ये सब अलग अलग होंगी टेंस के हिसाब से। अब देखते हैं कि जब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी समीकरण सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे बनेगी। तो सबसे पहला हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें निगेटिव में यूज होगी, एफर्मेटिव में नहीं यूज होगी। तो हम पढ़ रहे हैं एफर्मेटिव की ही समीकरण, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आपका एस या ई एस इसमें हम लगाते हैं, ठीक है, प्लस इसमें फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझिएगा ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने समीकरण देखी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम कितने तरीके से बनाएंगे, एक हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, एक बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और एक को बोल देते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। जो हमारा अफर्मेटिव होता है इसमें हम नोट का और नेवर का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों का यूज इसमें नहीं होगा। और जो नेवर है मतलब सॉरी निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, उसमें नोट और नेवर का यूज़ ऑलवेज होता है, ठीक है। और जो आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपको वर्ड्स याद करने हैं कि कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपके कौन कौन से हैं और उनकी हिंदी क्या है। क्योंकि ऐसा होता है ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए वर्ड्स की, ठीक है। तो इसमें वाट, वेयर, ठीक है, वूम, बहुत सारे वर्ड हैं, वाट, वेयर, विच, ठीक है, वाई, बहुत हैं। तो मैं आपको एक क्लास में इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही अलग से करा दूंगी और उसकी आपकी पूरी लिस्ट जो होती है वो आपको समझा दूंगी, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव में भी यही वर्ड्स यूज होते हैं, तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा कि अगर आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स याद कर लेते तो दोनों में आपको क्या डिफरेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसमें हम टेंस कराएंगे अपने चैनल पर आपको। आपका कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को भी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कल को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम टेंस बनाएंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश से हिंदी कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कैसे पहचानेंगे हिंदी के सेंटेंस को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो आप इस जो भी आपको आगे पढ़ना है तो आप अगली क्लास में पढ़िएगा इससे आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।